हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ बायोमास सेक्टर की एक रिसेंट और लॉन्ग अवेटेड न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एनटीपीसी दादरी द्वारा इन्वाइटेड बायोमास पैलेट की सप्लाई का जो टेंडर है उसके कुछ की पैरामीटर्स। हमारे बायोमास सेक्टर्स में काफ़ी समय से जो इन्वेस्टर हैं, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एग्रीगेटर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर द एनटीपीसी टेंडर्स, क्योंकि बायोमास सेक्टर की जो बहुत बड़ी डिमांड है वो एनटीपीसी द्वारा रेज की जाती है। तो उसी डायरेक्शन में, उसी सीरीज में अभी रिसेंटली एनटीपीसी ने 5 स्टेट में अपने 7 पावर प्लांट के लिए टेंडर फ्लोटेड किए हुए हैं। उसके साथ साथ अभी एनटीपीसी ने यूपी में अपने जो दादरी प्लांट है, जो कि गौतम बुद्ध नगर यूपी में लोकेटेड है, उसके लिए बायोमास पैलेट का टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस टेंडर के कुछ की पैरामीटर। सबसे पहला, ये जो टेंडर है एनटीपीसी द्वारा इनवाइटेड किया गया है, जैम पोर्टल पर इनवाइटेड किया हुआ है और इसको सबमिट करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 है। यानी यदि अभी तक आपने अपना जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसको जरूर करवाइएगा। के के साथ कनेक्ट करके अपना जैम रजिस्ट्रेशन संश्योर कीजिएगा ताकि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाए। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें जो टोटल 3,78,000 मीट्रिक टन एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट की सप्लाई का ये टेंडर फ्लोटेड किया हुआ है और सप्लाई ड्यूरेशन इसमें 270 दिन की रहेगी। यानी 9 मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा और टोटल जो क्वांटिटी है इसमें 3,78,000 मीट्रिक टन की है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, यानी आप यदि मैन्युफैक्चरर हैं बायोमास पैलेट के तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप एज ए कंसोर्टियम भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। यानी आप यदि मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर के साथ मिलके, या आप ट्रेडर हैं तो मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके मिनिमम 3 मेंबर्स का कंसोर्टियम फ्रेम करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर के लिए ये टेंडर अभी ओपन नहीं है। यानी एज ऑन डेट you need to be a manufacturer or either a trader or aggregators or through a consortiums। तो आप ये इस तरीके से टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। टेंडर फाइलिंग के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन्होंने फ्रेम किया हुआ है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि एज ऑन टेंडर फाइलिंग डेट्स, यानी बिड सबमिशन से पहले आपके पास 5,000 मीट्रिक टन की सप्लाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि पिछले 12 महीने में या पिछले 3 साल की एक एवरेज में, या करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपके पास 5,000 मीट्रिक टन का यदि सप्लाई एक्सपीरियंस बायोमास पैलेट का है तो आप टेक्निकली इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो पैलेट्स रहेगा, पैलेट्स एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस होना चाहिए और उसमें 50% पैडी का पार्ट होना चाहिए। और जो पैडी है वो एनसीआर एरिया, हरियाणा और पंजाब से प्रोक्योर्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% का इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। बाकी का जो रेजिड्यूज है आप इसमें मिक्सअप कर सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर रेजिड्यूज ही होना चाहिए जो कि टेंडर में डिफाइंड है। तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस बायोमास पैलेट होनी चाहिए और मॉइस्चर कंटेंट उसमें 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। डायामीटर आपका 25 mm से ज़्यादा ना हो, लेंथ 35 mm से ज़्यादा ना हो। ये कुछ की पैरामीटर्स हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं पैलेट्स की जो आपको टेक केयर करनी है। इसके साथ साथ ईएमडी इसमें लाइनअप की हुई है, यानी 20 टन पर डे का यदि आप ऑफर करते हैं तो 5 लाख का आपको ईएमडी देना होता है। इसके बाद 20 से लेके आगे की जो ऑफरिंग क्वांटिटी है 20 टन पर डे से लेकर आगे का अगर आप और ज़्यादा ऑफर करते हैं तो एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंटेशन आपका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे ईएमडी अमाउंट डिफाइन। लेकिन यदि आप एमएसएमई मैन्युफैक्चरर हैं, यानी आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ईएमडी से एग्जम्पशंस हैं। और यदि आप ट्रेडर के नाते, एग्रीगेटर के नाते और कंसोर्टियम के थ्रू टेंडर फाइलिंग करते हैं तो आपको ईएमडी देना पड़ेगा, ईएमडी से आपका एग्जम्पशंस नहीं रहेगा। इसके साथ साथ आप ये जो टेंडर है 2 बिड सिस्टम रहेगा, टेक्निकल बिड और प्राइस बिड। जो प्राइस बिड है उसमें
प्राइस बेंचमार्क डिफाइन है, जो कि बेस प्राइस है ₹2.32 पर 1000 जीसीबी का ये डिफाइन है। इसमें अगर हम 5% का जीएसटी जोड़ते हैं तो ये 2.43 के अराउंड हो जाएगा। तो ये डिफाइन बेस प्राइस है, आपको ये मिनिमम बेस प्राइस है, इसके प्लस आपको अपना ये एक्सपेक्टेड प्राइस आपका मिनिमम बेस प्राइस कंसिडर किया जाएगा। इसमें आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के बिड कर सकते हैं। नेगेटिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जो एनटीपीसी ने बाकी अदर स्टेट्स में जो टेंडर निकाले हुए थे उसमें प्राइस बेंचमार्क कंसिडर नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि ये एनसीआर एरिया बेस है तो यहाँ पे एनटीपीसी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एनसीआर स्पेसिफिक प्राइस बेंचमार्क है उसको इसके अंदर ऑप्ट किया है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। तो प्राइस बेंचमार्क इसमें डिसाइडेड है और ईएमडी का प्रोविजंस मैंने आपको शेयर किया है। टेंडर अलॉटमेंट के साथ आपको विद इन 30 डेज में आपका सप्लाई इंश्योर करना होता है, और यदि आप 60 दिन तक किसी कारणवश सप्लाई नहीं दे पाते हैं तो लिक्विडेटेड जो डैमेज है वो आपको नहीं दिया जाएगा, यानी आपको कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन उससे बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। और सक्सेसफुली यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस गारंटी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% आपको डिपॉजिट कराना होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये आप 25% इमीडिएट 30 डेज में डिपॉजिट करा सकते हैं, और बाकी का जो सिक्योरिटी अमाउंट अपने बिल से भी एडजस्ट कराकर आप इसको लाइन अप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है। एमएसएमई बिडर के लिए टोटल कोटेड क्वांटिटी में 25% का प्रेफरेंस है, रिजर्वेशंस हैं, तो ये अच्छा पॉइंट है। तो एमएसएमई बिडर्स को प्रेफरेंस है, और इसके साथ साथ ईएमडी का एग्जम्पशंस हैं। तो यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एनटीपीसी दादरी के नियर बाई लोकेशंस में या आपको अगर फिजिबिलिटी लगती है तो आप जरूर इस टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जो कि काफ़ी सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, अपना नया सेटअप किया हुआ होगा, जिन्होंने 5000 मीट्रिक टन की सप्लाई अगर अभी तक कर ली है तो वो इस टेंडर में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। एक बड़े स्केल की क्वांटिटीज़ का यहाँ ऑफर है, 270 दिन का इसमें सप्लाई ड्यूरेशंस हैं। यदि आप टेंडर फाइलिंग से रिलेटेड किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आइदर जैम रजिस्ट्रेशन है या आपका टेक्निकल बिड है, फाइनेंशियल बिड है, टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ जो सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि यदि आप प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फर्म के नाते काम कर रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी से सर्टिफिकेशंस लेना होता है, जो आपकी प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन टर्नओवर वगैरह को वेरीफाइड करता है। लेकिन यदि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वो सर्टिफाइड कर देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यदि आप बीइंग एमएसएमई ट्रेड्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आपको पेमेंट प्रेफरेंसेस में है, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम्स हैं आप उस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के जो आपको एनटीपीसी से पेमेंट लेना होता है वो आप अर्ली डिस्काउंटेड करवा सकते हैं। बाकी एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट्स 30 डे का इन्होंने टाइमलाइंस दिया हुआ है पेमेंट्स करने का। तो एज ए होल if you want to participate in this tender तो connect with KIP for tender filing, documentations, consultancy and jam registrations। इसके साथ साथ यदि आप नए बायोमास सेक्टर्स में आना चाहते हैं, बीइंग ए न्यू इन्वेस्टर आना चाहते हैं, तो भी आपका KIP में स्वागत है। आप ये ना सोचिएगा कि ये टेंडर के सारे ही आप बायोमास सेक्टर में जा सकते हैं। बायोमास सेक्टर्स में अदर देन पावर प्लांट भी बायोमास ब्रिकेट की, पैलेट्स की इंडस्ट्रियल डिमांड है, और ये टेंडर आगे और भी फ्लोटेड होते रहेंगे। और यदि आपके पास रॉ मटेरियल्स है और आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं, इस सेक्टर के कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेके आप KIP के साथ जुड़िएगा। KIP आपको राइट बिजनेस मॉडलिंग, राइट बैंकिंग्स और सब्सिडी प्लानिंग के साथ आपको बायोमास सेक्टर में डेप्थ नॉलेज देके आपके इन्वेस्टमेंट की सही प्लानिंग करके आपको सहयोग करती है। तो KIP के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, KIP की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक्स अगर आपको गाइड बुक चाहिए तो KIP4business.com पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको बायोमास कैटेगरीज में हर स्टेट स्पेसिफिक बायोमास की गाइड बुक मिलेंगी, जिनको डाउनलोड करके आप इस सेक्टर के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP for बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड सब्सिडी प्लानिंग्स। थैंक यू।